किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सबको गिला है, हमें बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, आपको जितना मिला है उतना कितनों को मिला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनत और द कहानी बुक चैनल पर आप सुन रहे हैं एक छोटी सी कहानी एक ऐसे इंसान की जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे अपनी जिंदगी से काफी निराश थे। उनका नाम रमेश प्रसाद था और उनकी उम्र यही कोई 50 साल थी। उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी रहते थे। वैसे तो उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, अच्छी आमदनी थी उनकी, बाल बच्चे थे, पत्नी भी ख्याल रखती थी। लेकिन पता नहीं क्यों वे धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। उनकी पत्नी से उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी और वे उन्हें शहर के एक जाने माने डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने रमेश जी की कुछ जांचें की और कुछ बातें पूछने के बाद उनकी पत्नी को बाहर बैठने को कहा। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, एक डॉक्टर और दूसरे खुद रमेश जी जो डिप्रेशन के इलाज के लिए आए थे। डॉक्टर ने कहा कि अब आप अच्छे से बताइए कि आपको क्या परेशानी है। रमेश जी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, चिंताओं से दबा हुआ हूं। नौकरी का प्रेशर है, बच्चों के जॉब की टेंशन है, घर और कार का लोन सिर पर है। ऐसे में कुछ भी करने को मन नहीं करता। दुनिया मुझे एटम बम समझती है, मगर असल में मेरे पास दिवाली के पटाखे बराबर भी ताकत नहीं है। सच में मैं काफी डिप्रेशन में हूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने पूरे जीवन की किताब खोलकर सामने रख दी। तब डॉक्टर ने कुछ सोचा और उनसे पूछा कि आप 10वीं कक्षा में किस स्कूल में पढ़ते थे। डॉक्टर का यह सवाल थोड़ा अजीब था, मगर रमेश जी ने अपने स्कूल का नाम बता दिया। तब डॉक्टर ने कहा कि आपको उस स्कूल में जाकर 10वीं कक्षा का वो रजिस्टर जिसमें आपका और आपके सहपाठियों का नाम लिखा था, उसमें से अपने साथियों को खोजकर उनके वर्तमान हालात की जानकारी एक डायरी में लिखकर मेरे पास लानी होगी और आप मुझसे 1 महीने बाद मिलिए। अब रमेश जी उस डॉक्टर के पास से सीधा अपने स्कूल पहुंचे। बड़ी मिन्नतें करके पुराना रजिस्टर निकलवाया, फिर उसकी फोटोकॉपी कराकर लाए जिसमें कुल 140 नाम थे। महीने भर दिन रात अपने साथियों की जानकारी जुटाते रहे, मगर फिर भी मुश्किल से 70-80 सहपाठियों के बारे में ही जानकारी इकट्ठी कर पाए। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि उनमें से 10 मर चुके थे, 15 तलाकशुदा थे, 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ के बारे में तो कोई पता ही नहीं चला कि वे कहाँ हैं। 7 इतने गरीब निकले कि गरीबी भी उनसे शर्मा जाए। 8 इतने अमीर निकले कि पूछो ही मत। कुछ को कैंसर, कुछ को लकवा, किसी को डायबिटीज, अस्थमा या दिल की बीमारी थी। कुछ के बच्चे आवारा और निकम्मे थे। 1-2 तो ऐसे थे जो बिस्तर पर पड़े पड़े मौत का इंतजार कर रहे थे। एक जेल में था। कुल मिला के ये कहा जा सकता था कि 10वीं कक्षा के रजिस्टर ने महीने भर में सबके भाग्य की व्यथा कथा सुना दिया। महीना खत्म हो चुका था और अब रमेश जी वापस डॉक्टर के सामने थे। डॉक्टर ने पूछा कि अब आप बताइए कि आपका डिप्रेशन कैसा है। लेकिन अब तक रमेश जी को समझ में आ चुका था कि उन्हें कोई बीमारी है ही नहीं। वो भूखे नहीं मर रहे, ना ही कभी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे। दिमाग भी बिल्कुल ठीक है, उनके पत्नी बच्चे भी उनके साथ हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उन्हें महसूस हो चुका था कि ये दुनिया दुखों और कष्टों से भरी पड़ी है और मैं काफी सुखी और भाग्यशाली हूं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद यही है कि हमारे पास जो है, जितना है, उसी में संतोष कर लें। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके पास कुछ कमी है तो आपकी 10वीं कक्षा का रजिस्टर आपका इंतजार कर रहा है। स्कूल जाएं और उसे ले आएं।